आकृति विज्ञा अर्पण लोकगीत सी लड़की की लेखिका हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी के मंचों की मंच संचालिका रही है। भारत के समस्त राज्यों में संचालन कर चुकी आकृति दैनिक जागरण की ब्रांड एंकर भी हैं। पत्रकारिता और अन्य विधाओं में स्वयं के नवाचारों के साथ आकृति की सुखद और गौरवपूर्ण यात्रा रही है। इनकी एक पुस्तक लोकगीत सी लड़की बहुत ही प्रसिद्धि हासिल हुई। बहुत कम उम्र में इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए विद्यावाचस्पति पर्याय डॉक्टरेट मानद से आकृति को अलंकृत किया जा चुका है। नेचुरल थेरेपिटिक्स में भी अच्छी समझ को देखते हुए चिकित्सा पर्याय NDYD अवार्ड किया गया है। वनस्पति शास्त्र में शोधार्थी के रूप में एक साइंस इनोवेटर, प्रोग्राम डिजाइनर के तौर पर भी आकृति अनुभवी हैं। तमाम संस्थाओं में आप एजुकेशन ट्रेनर भी रही। तमाम बड़े मंचों पर काव्यपाठ व मंच संचालन, कवि सम्मेलन व मुशायरे भी का अनुभव आकृति को अलग बनाता है। हमारा नाम आकृति बा, हम गोरखपुर के बानी। हम पढ़ी ले लिखे ले ये शहर के लोग हमके इतना हिम्मत देहल कि हमारी किताब आ गए और की तबीयत ठीक रिस्पांस मिली। किताब का नाम बताइए। लोकगीत सी लड़की। कब विमोचन हुआ है? पिछले साल विश्व पुस्तक मेला में। PhD कहाँ से की है? मैं अभी PhD कर रही हूँ वाराणसी से। किस सब्जेक्ट पे? मेरा बॉटनी है। मतलब भोजपुरी में है ना? नहीं, मैं MA भोजपुरी में की हूँ, लेकिन मैं मूलतः विज्ञान की छात्र हूँ। मैंने BSc MSc करके B.Ed करके मैं PhD कर रही हूँ। तो मेरा जो है बायो फर्टिलाइज़र जो होता है, जो जैविक खाद होता है, उसके बैक्टीरियाज पे मेरा रिसर्च है। जैसे अभी आपसे चर्चा हो रही थी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कुत्तों पे, उस पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें जितने लोग हैं उस तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग उसको सही मान रहे हैं, कुछ लोग गलत मान रहे हैं। देखिए, एक्चुअली दोनों पक्ष है। जैसे कि अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो हम जहाँ हैं वो हम कहीं ना कहीं जानवरों की जगह लेके हैं। हमने जंगल काटे, खेत काटे, तो कहीं ना कहीं किसी के होने की कीमत किसी का ना होना है। तो ये जो हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस पे जानवरों का भी पूरा हक है प्राकृतिक रूप से। लेकिन जब हम एक मानव निर्मित वातावरण में हैं तो वहाँ मनुष्य अपने लाभ को देखता है। उस लाभ को देखते हुए कुछ ऐसी जगहें आई जहाँ पर डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा मिले।
टिड्डे खा गए, मतलब पूर्ण रूप से वो अब धरातल पे उतरा नहीं, धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब वहाँ भुखमरी आ गई, स्थिति आ गई। तो ऐसा तो नहीं होगा कभी, मतलब कुत्तों को कम करने की वजह से जैसे सियारों की संख्या कम हो गई है? कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए प्रकृति का रुख क्या है, ये अगर हम इकोसिस्टम को स्टडी करें तो किसी के ना होने और किसी के होने में एक अंतर संबंध तो निहित होता है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे। जैसे मेरा एक मित्र है मयंक, वो कानपुर का एक आंखों देखा हाल बता रहा था। कानपुर के एक जगह पे एक जानवर मर गया, प्रबंधन को फ़ोन किया गया, वो लोग नहीं आए और वहाँ पे वो जानवर की डेड बॉडी पड़ी रही, रात भर में कुत्ते खा गए, हड्डी तक नहीं छोड़ा। अगले दिन वो कुत्ते अधिक हिंसक स्वभाव के हो गए और दौड़ाने लगे, लेकिन कुछ दिन में उन्हें जब मांस नहीं मिला तो वो सामान्य हुए। तो ये भी एक कारण है। तो हो सकता है इसमें, मतलब हम कुछ श्योर नहीं कह सकते, लेकिन क्या पता ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन चूँकि वो एक ऐसे जानवर हैं जिनका बड़ा इको स्पेस है, तो उनको इतनी इजीली उनको हटाना एक साधारण विकल्प नहीं है, बड़ी बात है। रही बात चाइना, तो चाइना और भारत के परिवेश में अंतर है। चीन एक अमानवीय देश है, चीन ऐसा देश है जो कोरोना में इतने सारे लोगों को गायब करा दिया, उसे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालांकि भारत में भी ऐसे सवाल कुंभ के बाद उठ भी सकते हैं, नहीं भी उठ सकते, उसमें तो एविडेंसेस का पता ही नहीं चला। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत मनुष्यता बची है, कलयुग का चरण है जैसा संत कहते हैं, लेकिन हाँ फिर भी भारत एक मानवीय देश है। बाकी देशों की अपेक्षा यहाँ पर मानवता की अधिक उम्मीद है, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ हो सकता है कि सियारों की संख्या में इजाफा हो। एक हाँ एक प्रचलन था गांव में, भी सोच चल रहा था कि मतलब बात हो रही थी गांव में, तो लोग कह रहे थे जब से सियारों की संख्या कम हुई है तब से कुत्तों की संख्या बढ़ी है। दूसरी बात की जैसे कुत्तों की संख्या तो ऐसे कुत्तों और बंदरों का भी अंदर संबंध है। हाँ, तो बंदर वो कैसे? हमको तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते ना हो तो बंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। नहीं तो ग्रामीण लोग बंदर से भी परेशान है इस समय। हाँ, तो अभी भी फिर भी कुत्ते और बंदर एक दूसरे के अपोजिट हैं, दौड़ा लेते हैं। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे गोरखपुर में ढड्ढा बंदर का आतंक हो जाएगा अगर गोरखपुर में इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि हमारे पास जंगल है। हर जगह क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, सियारों का हमेशा मसला खेतों का रहा है। तो जहाँ खेत है तो शहरों में सियारों से बहुत लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन अगर गाँवों से भगाया जाएंगे तो शहरों में जाएंगे। देखिए तो कुछ भी हो सकता सियार है। जो है पहले दिखाई नहीं देते थे, अब जो है गाँव में घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन ये चेंज आने में 10-12 साल लगेगा, तब तक लोग मज़े में रहेंगे, फिर रास्ता निकालेंगे। लेकिन मेरा मानना है ना कि इसका सबसे अच्छा रास्ता प्रबंधन है। बाकी अब ये बहुत जटिल प्रश्न है, इसका उत्तर देना बहुत आसान नहीं है। मैं ये भी कह सकती थी कुत्तों को हटाना सही है, और मैं ये भी कह सकती थी नहीं सही है, लेकिन बात ये है कि दोनों के कुछ अपने अपने तर्क हैं। जैसे हम लोग आबादी को जैसे पेड़ पौधे काट रहे हैं, उसका भी तो प्रभाव हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? 10 लाख पेड़ अगर सड़क बनाने के लिए कटे हैं, तो क्या आपने ऐसी गर्मी देखी थी, ऐसा रेन पैटर्न देखा था? अभी आने वाली टाइम में आप सर्दी देखिए। पेड़ कटेंगे तो बारिश शिफ्ट होगी, बारिश शिफ्ट होगी तो मानसून शिफ्ट होगा, मानसून शिफ्ट होगा तो खेती प्रभावित होगी, खेती प्रभावित होगी तो अन्नकोश प्रभावित होंगे, जीवन प्रभावित होगा।